हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7वीं का मॉडल पेपर है हिंदी का। और आज इसे पूरा हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं प्रश्न की तरफ। मिठाई वाले को अपने बर्थडे से मिलता था असीम सुख। क्या मिलता था? असीम सुख। ये ऑप्शन राइट होगा। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं लाल कण। वासुकी शान को कौन सी बीमारी थी? वासुकी शान को पोलियो की बीमारी थी। नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी वसंत ऋतु। धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी का। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? होगा अवती। ठीक है, ये होगा ऑप्शन। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंखा का बहुवचन है पंखे। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। निम्नलिखित में से किस शब्द में उन उपसर्ग लगा है? तो उनपढ़। ठीक है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न है संख्या 11 से 20 तक। ठीक है, चलते हैं। एक दिन का खाली जगह में मेरी पड़ा आंख में। क्या होगा? आंख में। ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर। और दूसरा है खाली जगह बेसारी दबे पाव भागी। तो यहाँ खाली जगह में आएगा एट। ठीक है, एट आ जाएगा। ठीक है, और सूरज की सिलम खाली जगह बैठा ही पहाड़। तो यहाँ क्या आएगा? खींचता। आकाश का खाली जगह बांध कर सापा। क्या आएगा? सापा। ये हमारा सापा यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ऐसे देख के भरने। अगला है घुटनों पर पड़ी है नदी खाली जगह। तो खाली जगह में क्या आएगा? सादृशी। हम पांच से उन्मुक्त खाली जगह के। तो क्या आएगा? गगन। ये ठीक है। खाली जगह तीलियों से टकराकर। खाली जगह में क्या आएगा? कनक। ये रहा कनक। हम खाली जगह जल पीने वाले। तो क्या आएगा? बोहता। ठीक है, और ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर। कहीं नली है खाली जगह बिबोरी। तो क्या का आएगा? कटुक। ठीक है, और 20वां है खाली जगह श्रृंखला में बंधे में। तो यहाँ आएगा स्वर्ण। क्या आएगा? स्वर्ण। ठीक है, अब ये तनाव के पूरे प्रश्न पूरे हो गए हैं और अगले वीडियो में चलते हैं। अगला करते हैं। ठीक, अब आगे के प्रश्न सत्य और असत्य के हैं 30 तक। तो चलते हैं। निम्न कथनों के आगे सत्य व असत्य अंकित कीजिए। ठीक है, तो 21वां है पक्षी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है। असत्य। उन्हें पिंजरे के बाहर रहना सत्य अच्छा लगता है।
इसलिए ये होगा हमारा असत्य। ठीक है। विषाणु की कमी से मलेरिया होने पर होती है। सत्य। वासुकी सांड को तोता सांड ने पेड़ पर चढ़ा दिया। सत्य। हाँ, चढ़ाया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था। सत्य। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है। असत्य। बालक का स्त्रीलिंग रूप होता है वो है बालिका। का था में वर्तमान काल है। ये मोहन परसों का ये है भूतकाल, ये वर्तमान काल नहीं है, इसलिए ये असत्य। ठीक है। और सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगाए। सत्य। सीता 80 लड़की है में गुणवाचक विशेषण है। सत्य। सत्य का अर्थ है पवित्र स्त्री से होता है। सत्य। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था। सत्य। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे पूरे असत्य और सत्य के। अब हमारे प्रश्न है मिलान के। ठीक है, तो हम मिलान करते हैं। उपयुक्त शब्द में समूह या कथन के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न 31 से 35 तक। ठीक है। आकाश, आकाश का हम पर्यायवाची कहते हैं तो क्या होता है? नभ। क्या होता है? नभ। बादल, बादल का क्या होता है? मेघ होता है। और फूल का पुष्प होता है, तो पर्यायवाची तो पुष्प सही मिलान कर देंगे। और धरती का भूमि कह सकते हैं तो भूमि होगा, इसे मिलान कर देंगे। माता का जननी कह सकते हैं तो हम इसे मिलान कर देंगे। ठीक है। और अब प्रश्न है हमारे 3 पंक्तियों के। ठीक है, तो अब प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नमन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 36 से 45 तक 9 प्रश्न है पूरे, तो इन्हें करते हैं। दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक के बचपन की कौन सी बातें याद आती हैं? लेखक के अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती हैं, जो किशन भैया की शादी में गांव की बारिश में भीगना, जो ज्वार का खाना, दादी माँ का सेवा तथा रामी मासी का की घटना याद आती है। ठीक। 37वां हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन के रूप में देखा गया है? लेखक नदियों को माँ के रूप में, बेटियों और सी तथा बहनों के रूप में देखा है। ठीक। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि सफेद रक्त कण हमारे शरीर के रोग प्रतिरोध का काम करते हैं। सफेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सफेद रक्त कणिकाएं उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण से सफेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा 39वां क्वेश्चन है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसी हुई। पेड़ और खंबे की दोस्ती ऐसी हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया और उसमें पेड़ को काफी चोट लगी तथा घाव भी आए। इसी से उन दोनों के बीच में बातें हुई, वे दोनों की दोस्ती हो गई। अगला 40वां क्वेश्चन है, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए। सेठ चिड़िया को रोकने के लिए वो उस बार बार कहता ये बगीचा तुम्हारा ही है, और वो चिड़िया को बातें में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। ठीक। और 41वां है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक। दांतों तले उंगली दबाने मुहावरे का अर्थ है हैरान हो जाना, दंग रह जाना। ठीक है। वाक्य में प्रयोग, ताजमहल को सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं, या फिर हम दांतों तले उंगली दबा देते हैं। ठीक। 42वां है, कथों से भरे जार को देखकर अम्पू की क्या दशा हुई। उस समय अम्पू कंसों के अलावा कुछ नहीं सोचता। वो कल्पना की दुनिया में खो गया तथा वो स्वयं को कंसे खेल रहा था, और वो केवल कंसों के बारे में ही सोच रहा था। ठीक। तो से लेखिका को नीलकंठ में कौन कौन सी विशेषताएं भाती थी। लेखिका को मोर के शरीर में तोलंगी जो मान ऊंची और चमकीली थी और वो बहुत भाती थी। उनके अलावा पैनी सांस और गोल आंखें, लंबी गिरवा और ऊंची गर्दन करके दाना सुगना बहुत भाता था। ठीक है। ठीक है। और अब 44वां प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों से मजा आता था। कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखने से ज्यादा घुड़सवारी करने और तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। ठीक है। 45वां, स्वरनाम किसे कहते हैं, उनके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक। स्वरनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। सरनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सरनाम, निश्चयवाचक सरनाम और अनिश्चयवाचक सरनाम। ठीक है। संबंधवाचक सरनाम, प्रश्नवाचक सरनाम, निजवाचक सरनाम। ठीक है। अब प्रश्न है हमारे, अब हम अगले प्रश्न के तौर पर पढ़ते हैं। अगले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 46 से 48 तक। ठीक है। पहला, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक। तो पहली सावधानी, सड़क पार करते समय सबसे पहले दाईं और बाईं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर सड़क पार करें। कभी कभी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क से दूर रहकर यातायात करनी चाहिए, और किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैतालीसवां,
होली अथवा स्वच्छ भारत मिशन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, उन दोनों में से एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध देखते हैं। इस पर निबंध है, आप लिख सकते हो होली पर या स्वच्छ अभियान पर लिख सकते हो। ठीक है, होली पर या आप स्वच्छ भारत पर निबंध लिख सकते हो। तो होली लगाना है आपको। पहले होली में क्या, होली किस दिन मनाई जाती है, किस कारण मनाई जाती है, जो पहला द्वार वो लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, और लिख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां है, अपने प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य पर 3 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, तो हम पहले सेवा में लिखेंगे। इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य, हम प्रधानाचार्य पर ही लिख रहे हैं तो हमें प्रधानाचार्य लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख दो। इसके बाद विषय। ठीक है, विषय क्या है, हमारे विषय है 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो हमें 3 दिन हेतु के अवकाश हेतु, ठीक है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर लिखना है महोदय। उसके बाद यहाँ पर सविनय नम्र, ठीक है, निवेदन है कि जो आप लिखने चाहते हो कि किस कारण छुट्टी ले रहे हैं वो लिख दे, और अतः किस तारीख से आ रहे हैं वो लिख दे। उसके बाद लास्ट में आपको आपका आज्ञाकारी लड़के हो तो आपका आज्ञाकारी लिखे, और यहाँ लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य लिखे, और जो लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखे। ठीक है, तो आप अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर लिख दें। यदि प्रश्न में ये दिए हैं तो आपको प्रश्न वाले भी लिखना है, क्योंकि नंबर वहाँ काट सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।